हे एवरीवन, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 का है जो कि पेपर 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे लिमिट से है कि दिया हुआ है ये fx पावर gx के फॉर्मेट में और कहा जा रहा है कि ये जो है लिमिट e टू द पावर 6 के बराबर है, यानी इस वाले फंक्शन का पूरा लिमिट दे रखा है आपको, है ना। तो कह रहा है आपको बताओ कि k का वैल्यू क्या होगा। कि देख सकते हैं यहाँ पे साइन ऑफ kx यूज किया है, तो जिसमें k है उसका वैल्यू क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका फॉर्मेट बन रहा है, अगर यहाँ पे लिमिट को पुट करें तो ये जो आपका है ये बन जाएगा 0 और फिर साइन 0 ये भी बन जाएगा 0। फिर कॉस एक्स की बात करें तो कॉस 0 ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे अंदर में 1 बन गया। और पावर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2/x है, यानी 2/0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो जो फॉर्मेट बना ये बना 1 पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट, है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, अगर इसको सॉल्व करने की बात करें तो क्या होता था कि भाई यहाँ पे e टू दी पावर होता था लिमिट x टेंडिंग टू, ये जो लिमिट 0+ है, और फिर जो fx रहता था fx में हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ साइन kx प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस x माइनस 1, फिर इनटू यहाँ पे हो जाएगा ये जो gx है उसका मल्टीप्लिकेशन, और इसका लिमिट दे रखा है कि ये e टू द पावर 6 के बराबर है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम रहा, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो बेस सेम होने के कारण इक्वालिटी में ये जो पावर्स भी हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन ऑफ साइन kx, ठीक है। और इसका x से डिवीजन के साथ चलते हैं कि x को यहाँ पे डिवाइड करते हैं, फिर प्लस यहाँ पे क्या है तो cos x माइनस 1 को साथ रखते हैं डिवाइडेड बाय x, और फिर यहाँ पे प्लस x/x आया और बाहर में इंटू 2 है, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 के बराबर। अब ये जो 2 है इससे हम लोग ये 6 को काट सकते हैं 3 टाइम्स में, है ना। ये जो 2 है कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कांस्टेंट उधर वाला कट गया। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, यहाँ से आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ये साइन ऑफ साइन kx है, और हम लोग पढ़ रखे हैं कि साइन x/x लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो अंदर वाला फंक्शन है वही नीचे भी चाहिए, बट यहाँ पे तो है नहीं। तो अगर है नहीं तो हम लोग खुद से उसको बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर साइन kx है और नीचे साइन kx नहीं है तो खुद से नीचे साइन kx देते हैं। तो अगर ये डिवाइड किए हैं तो हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना होगा, है ना। और नीचे में क्या है तो यहाँ पे नीचे में x है, और फिर यहाँ से क्या करते हैं, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है cos x माइनस 1, यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन लेते हैं, क्या बन जाएगा 1 माइनस cos x/x², और फिर ये x से x कट के यहाँ से बन गया, सॉरी यहाँ पे x नीचे रहेगा ना, नीचे में हम लोग का यहाँ पे x है, और फिर यहाँ पे कट के ये बन गया +1, दिस इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो साइन kx जो आपका है साइन ऑफ साइन kx/साइन kx ये बन जाएगा आपका 1, है ना। अब यहाँ पे जो साइन kx है तो नीचे भी तो kx चाहिए होगा, तो क्या करते हैं kx बनाने के लिए नीचे भी k से मल्टीप्लाई, ऊपर भी k से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये साइन kx/kx ये बन जाएगा आपका 1, और फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉस x/x है। तो हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े रहते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x/x² ये होता है 1/2, है ना। बट यहाँ पे x है, x² तो लाना पड़ेगा, तो इसमें न्यूमरेटर में भी x मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और फिर डिनोमिनेटर में भी x मल्टीप्लाई करेंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। एंड यहाँ से क्या आ जाएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस यहाँ से ये टेंड कर गया 1, ये भी टेंड कर गया 1, तो यहाँ पे क्या मिला k मिला, और यहाँ से ये टेंड कर गया आपका 1/2, तो यहाँ मिला 1/2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। जब लिमिट यहाँ पे पुट किए तो यहाँ पे x है ये 0 में टेंड कर जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा k + 1 इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे k इक्वल टू आया 3 - 1, यानी k का वैल्यू यहाँ पे हो गया हम लोग का 2। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा, तो हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन 2
जो है वो ऑप्शन बी है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा।